बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे, इस बात की चिंता हमेशा रहती थी। आर्थिक तंगी के चलते उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन हरिराम का दिल बहुत आध्यात्मिक और श्रद्धा भक्ति से भरा था। वह सच्चे मन से देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करता था और सदा धर्म का पालन करता था। एक दिन हरिराम ने एक संत से अक्षय तृतीया के बारे में सुना। संत ने बताया कि इस दिन की गई पूजा, दान, व्रत कभी समाप्त नहीं होता। यह सब सुनकर हरिराम ने ठान लिया कि वह इस पवित्र दिन को पूरे विधि विधान से मनाएगा। अक्षय तृतीया के दिन वह सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए चला गया। स्नान के बाद उसने पूरी विधि विधान से देवताओं की पूजा की और अपनी क्षमता के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, गेहूँ, नमक, गुड़, घी, दही, सोना और कपड़े जैसी सामग्री को एकत्रित कर ब्राह्मणों को भेंट कर दी। हरिराम के इस बड़े दान को देखकर उसकी पत्नी और परिवार जन चिंतित हो गए। उन्होंने हरिराम से कहा, अगर तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? लेकिन हरिराम ने विश्वास के साथ कहा, जो भी मैं भगवान को अर्पण करता हूँ वह फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह पुण्य मुझे और मेरे परिवार को मिलेगा। हरिराम ने हर साल अक्षय तृतीया के दिन इसी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत, पूजा और दान किया। भले ही वह बुढ़ापे में अनेक बीमारियों से ग्रस्त था, फिर भी उसने अपना व्रत और दान कभी नहीं छोड़ा। आखिर में जब उसका जीवन इस जन्म में समाप्त हुआ तो उसे पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती का एक शक्तिशाली और धनवान राजा बनने का अवसर मिला, जो अपनी दानशीलता और धर्म के लिए प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह राजा इतना धर्मप्रिय और दान करने वाला था कि त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप लेकर उनके यज्ञ में शामिल होते थे। उनके वैभव और यश की गूंज दूर दूर तक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वह आगे चलकर भारत के एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्मे। इस तरह हरिराम को अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य से महान वैभव मिला। वैसे ही जो भी इस व्रत को श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, इस कथा को सम्मान से सुनते हैं और विधि पूर्वक पूजा और दान करते हैं, उन्हें भी अक्षय पुण्य मिलता है।